प्रिय होता है। और ऐसे महीने में उनके नामों का स्मरण करना, जप करना, तप करना असंख्य गुना ज्यादा होकर के फल देता है। तो क्यों ना भगवान शिव की कथाओं का वर्णन किया जाए। तो सोचिए, अब इन कथाओं को वर्णन करने लगे तो सोचिए क्या लगे कि आपको वही कथा सुना होगा जो ब्रह्मा जी ने पुत्र नारदी को सुनाई थी। ये शिव पुराण में अपनी तरफ से बना करके नहीं कह रहा हूं, ये मेरे से पहले भी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को वर्णन किया था। आप उन्हीं के द्वारा कई कथा को ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और सुनकर के शौनक ऋषि कह रहे हैं, महाराज ब्रह्मा जी ने नारद को ये कथा क्यों सुनाई, क्या कारण था, किस कारण ये कथा सुनाई है, हम ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तब सोची करेंगे नारद जी, ये ऋषियों, एक समय नारद जी भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। देखिए नारद जी हमेशा चलते रहते, रुकते नहीं। उन्हें अपने भाई दक्ष द्वारा शाप मिला होगा, आज एक स्थान पर ठहर जाओगे तो तुम्हारे सिर में भयंकर दर्द होगा। तो बेचारे नारद जी इसी शाप के कारण एक स्थान पर रुकते नहीं, कभी इस लोक में जाते हैं, कभी किसी लोक में जाते हैं, चलते रहते हैं। और चलते चलते एक बार पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर भी चलते चलते हिमालय पर पहुंचे। और सावन का महीना था। कभी आप पहाड़ों पर जाओगे तो आप वहां पर हरियाली देख करके तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा, सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसा देखकर नारद जी को बड़ी पसंद था। हरे भरे वृक्ष, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नन्ही नन्ही बूंदों की बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुंदर वातावरण, बड़ा शांति में, बड़ा सुख में। तो नारद जी मन में इच्छा हो गई कि मैं कुछ दिन हिमालय पर ही घूमूं, हिमालय पर ही विश्राम करूं। कितना सुंदर वातावरण। तो ऐसा देखकर मन में वहीं पर उठने की लालसा हो गई। अब नारद जी इतने बड़े ऋषि, अब समय व्यर्थ ना जाने देते, बैठ गए, भगवान की आराधना करने लगे, भगवान का तप करने लगे, उनके नाम का स्मरण करने लगे। और प्रभु की लीला देखिए, नारद जी भगवान के नाम का जप करते करते ध्यान में खो गए, उन्हें पता नहीं चला। एक ही स्थान पर बैठे बैठे बड़ा समय गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजरने वाले हो गए। एक ही स्थान पर बैठे, ना नींद का पता, ना भूख का, ना प्यास का, सब छूट गया। जब ध्यान लगता है तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं, भूख प्यास तो बड़ी दूर की बात है। ऋषि मुनि कई वर्षों तक भूखे प्यासे एक ही आसन पर बैठे रहते थे और हमें कोई एक दिन भोजन न दें, अगले दिन निधार हो जाते हैं, जैसे जान ही ना हो। ये ध्यान की महिमा है। 15-20 दिन गुजर गए, नारद जी एक ही आसन पर बैठे हुए और देखिए चिंता कैसे होगी। इंद्र, हमारी इंद्रियों का राजा कौन है? ये इंद्र को माना जाता है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, सबके राजा कौन है? राजा इंद्र। अगर आप कोई अच्छा कार्य करें, हमारे जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन इंद्र दुखी हो गए, इंद्र विचलित हो गए। अगर आप कोई अच्छा कार्य करें, भगवान का स्मरण करें, ध्यान लगा करके बैठे, तो सबसे पहले क्या होगा? आपकी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी। आंखें कहेंगी, आंखें खोलो, जरा से खट्टा हुआ, ध्यान बंद हो गया, आंखें विचलित हो गई, झट से खोल गए।
जीवा भी तड़प उठती है। कोई आपके पास आपका जानने वाला आकर के बैठ गया, ध्यान टूटा और जीवा लेने चला, जीवा चंचल हो गया, ध्यान टूट गया, बातों में आप लग गए। इसी तरह हर इंद्रिय विचलित हो जाती है। आपके मन में आए तो कुछ दान करें, किसी गरीब का भला करें, तो आप जैसे पैसे निकालने लगते हो, आपके आप एक बार तो रोके जाते हैं, आपका हृदय में एक बार आपको रोके रखे, आपके मन में आए कि 100 रुपये दान करें, तो हृदय एकदम कहेगा, मन कहेगा 100 रुपया करें, 10 रुपये दान करें, तब 10 भी कर दें, हाथ में नहीं रुक जाते। मन में अच्छा विचार आया, लेकिन क्या हुआ, दान घट गया नहीं, और जो आप दान दे रहे हो उसका भी कोई लाभ नहीं। उस समय दान मत दिया, आप जो 10 रुपये दे भी रहे हो वो भी व्यर्थ समझो। दान देने की बड़ी महिमा होती है, और दान देते समय भी देखिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक बार तुलसीदास जी के पास एक स्त्री आई, कहेंगे महाराज मेरी कन्या का विवाह है, आप तो बड़े दयालु हो, कुछ मेरी सहायता कर दीजिए, मेरी कन्या का विवाह हो जाए। पैसे मांगने लगी। अब तुलसीदास जी एक बार ऐसी ठोकर लगी, दोबारा पैसे जोड़े नहीं। पहले तुलसीदास पैसे जोड़ते थे, कथाएं करते थे, बड़ा धन हो गया। अब जहां पर धन हुआ चोर भी आ जाते हैं, कुटिया में धन भरा हुआ, चोरों ने सोचा भी आज तुलसीदास जी को लूटते। चोर आए, लेकिन जैसे कुटिया में घुसने लगे तो देखा 2 राजकुमार खड़े, धनुष मार लिए, चोरों की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाए, सोचा कि पिछले दरवाजे से चलते, कुटिया का जो पिछला दरवाजा है उससे चलते, और वहां गए तो वहां भी 2 राजकुमारों को देखा। अब तो बेचारे डर करके भागे। जिसे एक बार भगवान के दर्शन हो जाए उसका तो सारा जीवन सुधर जाता है। प्रातः काल हुई, तुलसीदास के चरणों में वो चोर आकर के गिर पड़े, वो भी सज्जन हो गए भगवान का दर्शन करके। आकर क्षमा मांगने में महाराज रात को हमारे मन में विचार आया कि आपकी कुटिया में चोरी करें, लेकिन जैसे प्रवेश करने लगे हमने 2 राजकुमारों को देखा, धनुष बाण लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, एक गौर वर्ण का, एक श्याम वर्ण का। तुलसीदास जी झट समझ गए मेरे प्रभु आए, लेकिन इतना दुख हुआ कि मेरी कुटिया के कारण चौकीदार बनना पड़ा। उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, सारी रात जागते रहे होंगे, खड़े रहे होंगे, पहरा दे रहे होंगे, मन में ऐसा पश्चाताप हुआ, उन्होंने सारा धन दान कर दिया, और फिर उन्होंने निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि आगे एक पैसा भी नहीं दूंगी। उसके बाद फिर तुलसीदास जी ने एक पैसा भी नहीं छोड़ा, जो मिलता दान कर देते। उस स्त्री से कहने लगे, देवी मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तुम्हारी सहायता क्या करूं। तुलसीदास को बड़ा दुख हुआ, फिर उन्हें रहीम की याद आई। तुलसीदास जी और रहीम, अकबर, ये सारे एक ही समय हुए, और जो रहीम जी थे तुलसीदास के बड़े अच्छे मित्र थे। तो तुलसीदास को रहीम की याद आई कि अकबर के यहाँ सर्विस करते हैं, उनके मंत्री हैं, अवश्य उनके पास बहुत धन होगा, अगर मैं इनको रहीम के पास दे दूं तो रहीम जी अवश्य इसकी सहायता करेंगे, बहुत सा धन। तो तुलसीदास ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके स्त्री को दिया और रहीम के पास भेज दिया। रहीम ने पत्र पढ़ा और बहुत सा धन, जितना धन वो चाहती थी उससे ज्यादा धन उसको दिया। लेकिन स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब रहीम जी धन दे रहे थे, अब हाथ तो ऊपर थे, नजरें नीचे थी। एक बार भी नहीं देखा मैं कितना धन दे रहा। और जब आप धन देते हैं तुम्हारी आंखें कहाँ रहती है? हाथ पर। भाई आप किसको धन दे रहे हैं तो आंखें कहाँ रहती है? हाथ पर तो रहती है। लेकिन रहीम जी
उनकी आंखें नीची, हाथ ऊपर, हाथ दान कर रहे हैं लेकिन आंखें नीची। इसलिए को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ऐसे कोई दान करता है, कम से कम देखता तो है वो। अब क्या पूछे, अब तुलसीदास जी के पास आई है, उनसे उनको बड़ा धन्यवाद किया कि आपकी कृपा से मुझे बहुत सा धन मिल गया, अब मैं अपनी कन्या का विवाह ठीक ढंग से कर सकती हूँ, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और वही प्रश्न उस स्त्री ने तुलसीदास जी से पूछा। ये समझ में आ रहा है हिंदी दान कैसे करते हैं। अब तुलसीदास जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने फिर एक पत्र लिखा रहीम जी को, क्या आप दान कैसे करते हो, गले नीची हाथ ऊपर। तो रहीम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, क्या लगे महाराज, अगर धन मेरा होता तो मैं उसको देता भी, लेकिन मैं तो स्वयं भिखारी हूं, मुझे देने वाला तो कोई हो नहीं है, वो मुझे देता है और उसी धन को मैं दूसरे को दे देता। अगर मेरा धन होता तो मैं धन को देता, लेकिन धन को देने वाला कोई दूसरा था, दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन मैं दान कर रहा हूँ, वो मुझे इतना सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, मेरे हाथों से दान करवा रहा है, वो प्रभु, वो परमात्मा। तो जब मैं दान करता हूँ तो मेरे मन में यही आता है कि देने वाला तो परमात्मा है, मैं कौन हूँ, इस कारण मेरी नजरें नीची हो जाती हैं। तो देने वाला तो कोई वो नहीं होता है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन हम अपने आप पर बड़ा कमल करते हैं कि हमने दिया, हमने दिया। तो ऐसे होते हैं संत। आप इंद्रियां विचलित हो गए, इंद्र बड़ा विचलित हो गया, और नारद तपस्या क्यों कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं। जहां नारद को तपस्या करते 15 दिन गुजरे, इंद्र विचलित हो गए, मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे कि नारद जी तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्यों करते तब इतना भारी, मन में क्या लालच आया है, क्या बनना चाहते